राहुल गांधी और मोदी दोनों के दोनों मुकेश अंबानी और अडानी की जेब में है। पिछले 24 घंटे में जो मैंने देखा है वो बड़ा शॉकिंग है। हर चीज में तो पैसे देने पड़ते हैं, फिर भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया। टाटा को हजारों करोड़ की सब्सिडी दे देते हैं, अडानी को हजारों करोड़ की सब्सिडी देते हैं, अंबानी को हजारों करोड़ की सब्सिडी दे देते हैं, लेकिन किसानों के लिए सब्सिडी खत्म कर दी है। आम आदमी को लूट के, किसानों को लूट के केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ है। गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। जो ऑपोजिशन होता है उसे या तो खरीद लिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या मरवा दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में उतर चुके हैं और उनके निशाने पर हैं देश के सबसे पॉपुलर नेता और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। केजरीवाल जब से मोदी के गुजरात पहुंचे हैं तब से ही वो लगातार मोदी पर हमले कर रहे हैं। वो ये जानने पहुंचे हैं कि आखिर गुजरात में कितना विकास हुआ है, मोदी के वाइब्रेंट गुजरात की हकीकत क्या है, क्या सच में गुजरात में कोई विकास का मॉडल काम कर रहा है। केजरीवाल ने मोदी पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। गुजरात की और आपके इलाके का हमारा बड़ा संबंध ज्यादा है। गुजरात में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ऑयल और गैस के भंडार मिले हैं, लेकिन गुजरात ने गैस बेस्ड इकोनॉमी का बीड़ा उठाया, उसी भू संपदा से विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया। गुजरात के अंदर विकास तो हुआ, लेकिन आम आदमी का विकास नहीं हुआ, किसान का विकास नहीं हुआ। आम आदमी को लूट के, किसानों को लूट के केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। दूसरी चीज ये निकल के आई कि गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे, गुजरात को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। मतलब अंबानी और अडानी जो चाहे वो होता है, कोई कानून नहीं होता, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं, जो वो चाहे वही होता है। मोदी जहां भी जाते हैं गुजरात के विकास की बात करते हैं, दूसरी सरकारों पर हमले बोलते हैं। तो वहीं केजरीवाल ने कहा कि उनकी बहुत से लोगों से बात हुई है, सभी ने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार बहुत है। इतने सालों के बाद एक कुछ दे पाएंगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये समाचार नहीं है, बिजली आती है तो समाचार बन जाते हैं। सरकारी ठेके में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और जैसे लोगों ने बताया कि तलाटी की नौकरी के लिए 10-10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी के लिए 33 लाख रुपए मांगे एक लड़के से। अगर पुलिस में ट्रांसफर करानी हो तो होम मिनिस्टर तक पैसा पहुंचता है। FIR दर्ज करानी हो तो पैसा देना पड़ता है। BPL का कार्ड बनवाना हो तो पैसा देना पड़ता है। अगर आपको इंदिरा आवास योजना का लेना हो तो पैसा, हर चीज में तो पैसे देने पड़ते हैं, फिर भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया। मोदी जहां बिजली को लेकर यूपी सरकार का मखौल उड़ाते हैं और अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, तो वहीं केजरीवाल गुजरात के शासन पर ही सवाल उठा रहे हैं। बिजली आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा इनपुट बन सकती है और ये गांव के लोगों को सिखाने के लिए हम जब 24 घंटे बिजली का लोकार्पण कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में अलग करते थे, वहां मेला लगाते थे और जब वहां लोग आते थे तो कुम्हार आता था, वो देखता था, अच्छा बिजली से मैं अपना कुम्हारी का काम अच्छे ढंग से करता हूं। धोबी आता था, वो भी सोच रहा था कि देखिए यार, मैं अब तक तो कोयले जलाता था, अब ये बिजली से मैं ये कर लूंगा। ये देखने में आया कि अभी तक जितना मोदी जी मतलब ऐसे लगता है जैसे खुल के झूठ बोल रहे हैं। उनके मैंने देखे थे पिछले, जो उन्होंने दावे किए कि 11% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ, वो कहते हैं। अभी हमारी टीम ने उन्हीं की वेबसाइट से, गुजरात सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया तो पता तक चला 0.8% ग्रोथ रेट हुआ है, 11% ग्रोथ रेट नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा एक ऐसी इमारत को बेचने की कोशिश की जा रही है पिछले 1 साल से, जो इमारत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसके बाद केजरीवाल ने मोदी पर सबसे गंभीर आरोप लगा दिया। सुनिए केजरीवाल ने आखिर क्या कहा। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा अगर तुम लोग इतने दुखी हो तो फिर मोदी जी को क्यों वोट देते हो, मोदी जी क्यों जीत रहे हैं, 3 बार से जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई ऑपोजिशन नहीं है।
जो ऑपोजिशन होता है उसे या तो खरीद लिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या मरवा दिया जाता है। केजरीवाल इस वक्त गुजरात में अपने सबसे बड़े मिशन पर हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त देश में मोदी की लहर है और अगर इस लहर को तोड़ना है तो मोदी के खिलाफ माहौल बनाकर हवा का रुख बदलना होगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं केजरीवाल का ये दांव उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि जब से केजरीवाल गुजरात गए हैं मोदी के लिए कम बल्कि केजरीवाल के लिए ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।